नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो रहेगी उत्तराखंड प्रशासनिक, राजनीतिक और जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पर बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और आज का जो है टेस्ट सीरीज आपका 37 है, तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के 10वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? रमेश रंगनाथन। ठीक है, तो उत्तराखंड के 10वें न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस तिथि को राज्य का नाम जो है उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो किस तिथि को किया? वो किया 1 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो उत्तराखंड का 86.07% जो है भाग क्या है? पहाड़ी है। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज संशोधन और अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? वो है 50% है। ठीक है, 50% जो है पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नगर निगम का नगर प्रमुख जो है यानी कि जिसे हम मेयर कहते हैं, तो चुना जाता है, कैसे चुना जाता है मेयर? तो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वो है 30%। ठीक है, 30% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण है और 50% जो है पंचायतों में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, देखिए राज्य सेवा में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण प्रतिशत पूछा है, कितना परसेंट उत्तराखंड में आरक्षण है SC, ST, OBC को? तो देखिए SC को कितना परसेंट है आपका? 19%। ठीक है, SC को कितना है आपका? 19, और ST को 4 और OBC को 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी से क्या हुई? लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो कौशिक समिति का गठन कब किया गया? 1993 यानी कि 1993 में जो है कौशिक समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, देखिए FL.2 नीति का संबंध किससे है? तो देखिए किससे है FL.2 का नीति का संबंध? तो इसका उत्तराखंड की शराब नीति से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें पूछी, राज्यसभा के लिए कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के लिए 3 सीट, 3 है राज्यसभा की उत्तराखंड में। आगे देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक चुने जाते हैं? तो 70 चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वो है आंग्ल भारतीय समुदाय। ये जो है अब समाप्त कर दिया गया है। आगे चलते हैं। 17, सबसे लंबे समय तक विधायक रहे, तो कौन रहे इन चारों में सबसे लंबे समय तक विधायक? तो रहे बलदेव सिंह आर्य। ठीक है, बलदेव सिंह आर्य जो है उत्तराखंड में सबसे लंबे समय तक विधायक रहे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर वैट कब से लागू हुआ? किस तिथि से लागू हुआ उत्तराखंड में वैट? तो वैट हुआ आपका 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। ठीक है। 19 देखिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा है, तो है देहरादून। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव किस दल द्वारा दिया गया था? गैरसैंण आपका कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। तो गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव किस दल द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था UKD, उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, जिसकी स्थापना DD पंत ने की थी। ठीक है।
आगे चलते हैं 21। किस दल द्वारा जुलाई 1992 में गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखते हुए राज्य की राजधानी घोषित किया गया था? तो यूकेडी थी, उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है। 22 देखिए, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो कब की थी? 15 अगस्त 1996 में। SD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने उत्तराखंड राज्य की घोषणा जो है दिल्ली के लाल किले से की। ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू किसके समय में हुई? तो रैमजे के समय में हुई। ठीक है, हेनरी रैमजे। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड का पर्वतीय राज्यों में स्थान कौन सा है? तो 11वां हिमालयी यानी कि पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड। 25 देखेंगे, उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी % धनराशि केंद्र के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है? तो होती है 90% जो है केंद्र द्वारा जो है अनुदान दिया जाता है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा जिसके पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 26, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं? तो देखिए ST पूछा है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं, चक्राता और नानक माता। ठीक है, 2 सीटें विधानसभा में, 2 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, ST के लिए, और SC के लिए कितनी है? 13 सीटें हैं। ठीक है। 27 देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र ढोल कब घोषित किया गया? इसको 2015 में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा का प्रथम सत्र कब चला? तो वो चला आपका 9 जनवरी 2001 को। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में द्वितीय विधानसभा भवन स्थित है, तो वह आपका गैरसैंण में। ठीक है, चंद्रनगर आपका चमोली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गैरसैंण में विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो गैरसैंण में प्रथम बैठक हुई थी 9 से 11 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है, जो नैनीताल में है, देश का कौन सा ये हाई कोर्ट है? तो ये है 20वां। ठीक है। 32 देखेंगे, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो है 189। नेक्स्ट देखिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो है आपका देहरादून। 34 देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल जो है ये है आपका सितारगंज में, उधमसिंह नगर में। ठीक है। 35 देखिए, उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो है चीन और नेपाल। 36 देखिए, शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है आपका देहरादून। ठीक है। 37 देखिए, भूगर्भिक संरचना का क्षेत्र कौन सा है इसमें? तो ये सभी हैं। देखिए, नैनीताल जनपद में कोटादून, पौड़ी में पाटलीदून और देहरादून जनपद में दून घाटी, जो ये हैं भूगर्भित संरचना से बने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38, देश का प्रथम राज्य जिसने अपने यहाँ पलायन आयोग का गठन किया। ठीक है, तो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने पलायन आयोग का गठन किया। 39 देखिए, 39 के है, राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो देवभूमि सॉफ्टवेयर से किया जाता है भू अभिलेखों का नामकरण। 40 देखिए, क्या है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण तय किए? तो था उसमें कौन था? CM BC खंडूरी, भुवन चंद खंडूरी। ठीक है। 41 देखिए, उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला 11वां हिमालयी राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 42, उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति ने किस तिथि को अपनी स्वीकृति दी? तो कब दी? 28 अगस्त 2000 को जो है राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी। ठीक है। उसके बाद देखिए 43, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य योजना आयोग का गठन हुआ 21 मार्च 2001 को। ठीक है। उसके बाद देखिए 44, उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया? तो उच्च न्यायालय जो नैनीताल में है उसका निर्माण किया सर संटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, घोष का राइट रहेगा।
तो दोस्तों ये थे आपके 44 क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं हेतु इम्पोर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।